देखो, बड़े साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनको बीमारी हो गई थी बहुत खतरनाक, और वो हम सबको छोड़ के चले गए। क्या? छोटे साहब, बड़े साहब कहाँ पर है? उनसे बात करनी थी मिलके। बड़े मालिक से क्या काम है तुम दोनों को? देखिए, मुझे उनसे ही काम है। आप बताइए ना कि वो कहाँ पे है। अरे मुझे बताओ ना, क्या काम है? कहा है ना साहब जी कि हम अपने बीवी का ना मंगलसूत्र बड़े साहब के यहाँ गिरवी रखे थे। वो हमारा बिटवा का ना तबीयत खराब हो गया था, ये 10,000 रुपए लेने के लिए। कब पैसा लिया था? 3 महीना पहले लेके गए थे। अब ना हम शहर से कमा के आए हैं, तो वो उनका पैसा लौटाने आए हैं ब्याज सहित, और वो मंगलसूत्र छुड़ाने आए हैं। कितने पैसे? 12,000 रुपए। और लिया कितना था? 10,000 रुपए। ये ब्याज के साथ लेके आए हो? पूरे है साहब जी। गिरवी में क्या रखा था? अपने बीवी का मंगलसूत्र। अपनी बीवी का मंगलसूत्र रखा था तुमने? साहब जी, हमारा बिटवा का ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और फूटी कोड़ी भी हमारा घर में नहीं थी। काम धाम सब छूट गया था, तो हम अपने बीवी का मंगलसूत्र बड़े साहब के यहाँ रख दिए। 10,000 रुपये लेके गए थे इलाज कराने के लिए। हाँ, आपको भी तो पता है ना साहब जी, एक एक बिटवा है हमारा, जान से ज्यादा ना उसकी रक्षा करते हैं हम। साहब जी, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मंगलसूत्र गिरवी रख दिए। पैसा की जरूरत है, अब बिटवा के इलाज की बात था ना, और मंगलसूत्र का क्या है, हम साहब जी के भरोसा के लिए मंगलसूत्र गिरवी रख दिए, ताकि हम शहर में जाके कमाई करके आएंगे ना, पैसा दे देंगे साहब जी को पूरा ना, तो फिर मंगलसूत्र छुड़ा लेंगे, बेटवा हमारा पहले सही सलामत हो जाए, बस इसीलिए रख दिया था मंगलसूत्र। साहब जी, बस हमारा मंगलसूत्र लौटा दीजिए। साहब, आप लौटा दीजिए हमारा मंगलसूत्र। हमारी मजबूरी थी, इसलिए हमने वो मंगलसूत्र गिरवी रखा। हमारे बच्चे से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है, उसकी बहुत तबीयत खराब थी। क्या ही करते हम, एक ही हमारे पास कीमती सामान था, तो उसको भी गिरवी रख दिए। अब हमारे पति शहर से पैसे कमा के आए हैं, तो बस इसलिए हम आ गए अपना मंगलसूत्र छुड़वाने। साहब जी, अब हम आपको क्या ही बताएं, जब से इसको शादी करके लेके आए ना, 1 रुपया का इसका खुशी नहीं दिया है, ना कहीं बाहर घुमाने के लिए ले गए, ना कोई तोहफा दिया है। वो तो हमारा इतना बढ़िया किस्मत है कि हमारा जिंदगी में आई और हमारे लिए सब कुछ करती है। पर साहब जी, बस एक मंगलसूत्र ही तो था हमारे शादी का निशानी। हम 3 महीना ना एकदम मेहनत करके पैसा जुटा के लेके आए हैं, ताकि इसका मंगलसूत्र छुड़ा ले। आप बताइए ना, बड़े साहब कहाँ हैं, उनसे मंगलसूत्र ले ले अपनी। देखो, बड़े साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनको बीमारी हो गई थी बहुत खतरनाक, और वो हम सबको छोड़ के चले गए। क्या? साहब जी, माफ कर दीजिएगा, हमें ये सब बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन साहब जी, मंगलसूत्र का कैसे होगा? नाम क्या है तेरा? नाम नानू नाम है। अगस्त में रखा था, 18 तारीख को। जी साहब, 18 तारीख को। एक काम करो, तुम दोनों यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। देखिए, हमें हमारा मंगलसूत्र चाहिए। हम कुछ नहीं जानते, कहीं साहब हमारा मंगलसूत्र बेच तो नहीं दिए। आप कैसे भी करके ना हमारा मंगलसूत्र हमको दिलवाइए। तुम ना बिना बात का घबराती हो। जब छोटे साहब बोल दिए कि 1 मिनट रुको, हम कुछ करते हैं, तो जरूर लेकर आएंगे, हड़बड़ाओ मत। देखिए, हम कुछ नहीं जानते, आप बस हमें आज हमारा मंगलसूत्र दिलवाइए। अरे भगवान, तुम बात कर... देखना, यही है क्या तुम्हारा मंगलसूत्र? लग तो यही रहा है साहब जी। ये देखना, तुम्हारा ही है क्या? हाँ, ये हमारा ही मंगलसूत्र है। जी साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यह मंगलसूत्र हम दोनों का है। कितने पैसे दिए थे तुमने? 12,000 रुपए। ठीक है, एक काम करो, ये लो, ये 2,000 रुपये पकड़ो। और साहब, 2,000 रुपया काहे लौटा रहे हैं आप? वो जब से बड़े भैया इस दुनिया से गए हैं ना, तो हम किसी से ब्याज वगैरह नहीं लेते। वो बहुत सारी संपत्ति अपने छोड़ के गए थे, और उनका ये व्यापार था, इसलिए वो लोगों से ब्याज लिया करते थे। अब वो इतनी सारी संपत्ति छोड़ के गए हैं, तो हमें किसी से ब्याज लेने की जरूरत नहीं होती, उल्टा हम लोगों की मदद करते हैं। अगर आप लोगों को भी किसी भी मदद की जरूरत हो या पैसे की जरूरत पड़े, तो आप बेझिझक आ जाना मेरे पास। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका इतना अच्छा सोच है। देखो, पहले की बात अलग थी और अब का टाइम अलग है। हमें ब्याज लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, और वैसे भी तुम लोग मेरे जान पहचान के हो, अब तुम लोगों से क्या ही ब्याज लूं। अगर हाँ, एक काम कर सकते हैं, आप दोनों मेरे यहाँ पे आके काम कर सकते हैं और उसके बदले पैसा ले लीजिए। अरे साहब, कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो आपके आभारी हैं। आप जब बुलाइएगा, दिन हो या रात हो, हम तुरंत आ जाएंगे काम करने के लिए। ठीक है, फिर तो ये तय रहा। अगले महीने से मेरा कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होने वाला है, तो तुम साइट पर आ जाना, ठीक है? अपना काम करना और दिहाड़ी लेके जाना। साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी ये 6-6 महीने के लिए काम करने चले जाते थे। हम अपने बेटे के साथ घर में बहुत अकेले पड़ जाते थे। आप आपके पास काम करेंगे तो सुबह जाएंगे और शाम को घर आ जाएंगे।
देखो मैं भी यही चाहता हूँ, जितने भी हमारे आसपास लोग रहते हैं झुग्गी झोपड़ियों में, जिनके पास काम नहीं होता, मैं भी चाहता हूँ कि मैं उनको काम दूँ, वो हमारे ही साइड पे हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए काम करें। तुम जो दूसरी जगह काम करते हो वहाँ पे तुम्हें जितना पैसा मिलता है उतना ही पैसा यहाँ पे भी तुम्हें मिला करेगा, ठीक है? और उतना ही काम भी करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज, तुम लोग टाइम पर आओगे और टाइम से ही घर जाओगे, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करवाएगा तुम लोगों से। अरे ठीक है साहब, वैसे भी इससे बढ़िया क्या चीज है। अब हम यहीं पर रहेंगे, यहीं पर काम करेंगे, समय से घर से निकलेंगे और समय को घर भी आ जाएंगे और अपने अपने परिवार को टाइम भी देंगे, अपने बेटवा को भी टाइम देंगे। ये तो बहुत बढ़िया हो गया साहब जी। साहब आपसे एक बात बोले, अगर आप जैसे लोग समाज में रहेंगे ना तो हमारा समाज खूब तरक्की करेगा। और जो लोग इतने महीनों के लिए बाहर चले जाते थे अपने परिवार को छोड़ के, अब उन लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वो दिन के दिन अपने घर वालों के पास वापस जाएंगे, उनको समय देंगे और अच्छे से जीवन बिताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अगले महीने की 5 तारीख से काम पे आ जाना, ठीक है? ठीक है साहब जी, चलो।